अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल की। जैसे कि मैं लेता हूं p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैं x पे अगर 1 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो इसका मतलब है कि वेरिएबल की जगह पे मेरे पास क्या वैल्यू आई, 1 आई। ठीक, तो ये क्या है 2x, x की जगह पे क्या होगा 1 प्लस 3, 2 1 जार 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 जजदान 2 प्लस 1, तो 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। अब देखो मैंने वेरिएबल पे कोई वैल्यू रखी, वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू रखी। ठीक है, वहां से मुझे पॉलिनोमियल की क्या मिली, वैल्यू, इसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। आई बात समझ। तो मतलब कोई जो हमें वैल्यू मिलती है ना वेरिएबल की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे हम कोई सा नंबर रखते हैं, फिर जो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आई बात समझ। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, अगर आप x की जगह पे 3 रखते हो, क्या रखते हो 3, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, हम डायरेक्ट आप लिखेंगे 2x प्लस 1, तो 2x, x की जगह पे 3 प्लस 1, 2 3 जार 6 प्लस 1 7। तो मतलब मैंने जब वेरिएबल की जगह पे क्या रखा 1 रखा, मेरे पास वैल्यू क्या आई 3, जब 2 रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 7। समझे आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास अब कोई पॉलिनोमियल दी होगी, ठीक है, जिस तरीके से पी वाई, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5, आपको वहां से कहा जाएगा आप क्या करो, आप इसकी जगह पे x की जगह पे एक बार 0 रख लो। ठीक है, फिर x की जगह पे 1 रख लो, फिर x की जगह पे 3 रख लो, फिर x की जगह पे 4 रख लो। आप हमें बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, मैं जैसे आपको रख के बताता हूं, मैं 4 को रख के बताता हूं, आ रही बात समझ। तो p ऑफ 4 इक्वल्स, अब y की जगह पे 4, तो यहां पे क्या है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 4 प्लस 5, इसके बाद y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर का मतलब क्या है, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना होगा 8, 4 इंटू 4 8। ठीक है, 4 इंटू 4 8 प्लस 4 प्लस 5, अब 16 प्लस 4 प्लस 5 हो गया 29, कितना हो गया, कितना हो गया 29। आ रही है बात समझ, समझे कुछ, ठीक है, किस तरह समझ गए। तो मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर निकालनी हो तो कोई सी वैल्यू आपको बताया जाएगा, ये आप वेरिएबल की जगह पे रखो, फिर हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, आई बात समझ। अब बात समझो, अब हमें एक कंसेप्ट को समझना है जिसके ऊपर आज बात करनी है हमें, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको आप समझो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हमने वेरिएबल की जगह पे वैल्यूज रखे, ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिला, मिला कि नहीं मिला। अब जब हम वैल्यू समझो, ये क्या को, ये क्या को मुझे दौड़ी से दाड़ क्या 5 देख तो 6 दौड़। हाँ, तो देखो अब बात सुनो, तो जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मतलब हमने वेरिएबल की जगह पे वैल्यूज रखी वेरिएबल की, तो हमें पॉलिनोमियल की कुछ अलग अलग वैल्यूज निकले, निकले कि नहीं निकले। अब जब हम वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना वो 0 बन जाए, उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा, कहा जाएगा। कुछ समझे, समझे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझो, देखो अच्छी तरीके से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं y प्लस 5, लिखी, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, मैं y की जगह पे रखता हूं 5, क्या रखता हूं 5 नहीं -5, क्या रखता हूं,
यहां से होगा क्या, ये बन जाएगा -5 +5 -5 कैंसल होके मेरे पास क्या आएगा 0। मैंने वेरिएबल की जगह पे वैल्यू रखी, वहां पे मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 मिली। तो मतलब ये -5 जो होगा ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा इसका। आ रही बात समझ में, कुछ समझे? जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं x+2, क्या लेता हूं, अब अगर मैं x की जगह पे -2 रखता हूं, क्या रखता हूं, ये -2 +2 कैंसल होके मेरे पास क्या आ रहा है 0। मतलब वेरिएबल पे मैंने कोई वैल्यू रखी, मुझे जहां से वो वैल्यू मिली वो क्या मिली 0। इस अब ये जो -2 कहलाया जाएगा, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। आई बात समझ? अगर आप देखो, अगर आप अब x की जगह पे 1 रखोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 1 + 2 3 बन जाएगी, 2 रखोगे 2 + 2 4 बन जाएगी। मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसके वैल्यू पे डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए उसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। समझे अच्छी तरीके से, क्लियर कंसेप्ट? अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, क्या क्या ऐसी वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, ठीक है, जो वेरिएबल की जगह रखे, वेरिएबल की जगह रखे। आ रही बात समझ लो, रखे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, वो का वैल्यू 0 बन जाए, वैल्यू 0 बन जाए। आई बात समझ आपको? अब देखो अच्छी तरीके से बात समझो, देखो हम बात करते हैं इस तरीके से, मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, x² पॉलिनोमियल है। अब क्या अगर मैं करता हूं, वो बोल दो को क्या, तो क्या पढ़ी केमिस्ट्री, एक्स स्टेशन केमिस्ट्री पढ़ क्या तो x², ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूं, x, हाँ x² -4, देखो ये कुछ सक्ष मैं शपायत के पास ये कुछ सक्ष या ईमेल पे आवा ये कर कम चूच व्हाट विल बी द पासवर्ड, ठीक है बोस का ये पासवर्ड क्या है, ये एंटर द पासवर्ड PDF इज प्रोटेक्टेड चूच ऑनलाइन कर चेक चूच अत क्या पासवर्ड नहीं क्या ऑनलाइन कर चेक चूच PDF प्रोटेक्टेड बाय J&K पासवर्ड सुई वुछ सु पासवर्ड कितना है ओ x² -4 मेरे पास क्या है, वो बात समझो, x² -4 मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ है। अब अगर मैं क्या करता हूं, अब अगर इसके मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे करूंगा, अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं, क्या रखता हूं 2 रखता हूं, तो ये बनेगा क्या 2 का स्क्वायर -4। अब 2 का स्क्वायर किसके बराबर, 4 के बराबर, 4 - 4 किसके बराबर आएगा 0। मतलब इसका जीरोस क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का इसका जीरोस जो होगा वो तो 2 होगा, ठीक है। अब और एक जीरोस हो सकता है, देखेंगे। अब अगर इस x² -4, अगर इस x² की जगह पे आप -2 का -2 रखते हो, आ रही है बात समझ में, तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो -2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा -2 इंटू -2, साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव में, 2 2 4, ये बनेगा 4 -4, मतलब मेरे पास आएगा आंसर 0। मतलब इसके जो जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल की, वो 2 भी इसका जीरोस होगा, -2 भी इसका जीरोस होगा। जीरोस का कंसेप्ट क्लियर हो, समझ पाओगे? ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो वेरिएबल की जगह रखे और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए 0। आप देखो बात समझो, आगे चलते आपको आगे जो करनी होगा ना जीरोस को फाइंड करने के लिए, आपको फैक्टराइजेशन वगैरह वो चीजें सीखनी होगी, ठीक है, तो वो आगे सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह। लेकिन अभी क्या हम सीखेंगे, देखो अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास इस तरीके से होगा ax + b है मेरे पास, ax + b होने का मतलब क्या है, ये मैंने पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, है कि नहीं है, ठीक है।
अगर मुझे क्या करना होगा, अच्छी तरीके से समझना, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना होगा, मतलब मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ, मेरे पास 3y प्लस 5 है कि नहीं है? 3y प्लस 5 है। अब आप थोड़े से डाउट में होंगे, क्या वैल्यू में y की जगह पे रखूं, क्या वैल्यू में, ताकि मेरे पास ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाए, मतलब जीरो फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? आप थोड़े से क्या रहेंगे, डाउट में। तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। आप क्या कर लो, आप इसको जीरो के बराबर रख लो। क्या रख लो? क्या रखोगे? जीरो के बराबर रख लिया। फिर क्या करोगे? फिर ये कॉन्स्टेंट्स को इधर शिफ्ट कर दो। ये 3y, ये यहां -5 वहां से क्या बन जाएगा, ये यहां +5 वहां से -5, ये 3 यहां मल्टीप्लाई वहां जाके ये बनेगा -5 डिवाइड बाई 3। मतलब अगर आप ये y की जगह पे -5 डिवाइड बाई 3 रखते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो। जरा देखो, 3 से 3, ये -5 प्लस 5 कैंसल होगा तो जीरो आएगा। आई बात समझ? मतलब अगर आपको इस तरीके से होगा x -5, अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा, कि मैं x की जगह पे क्या रखूं ताकि मुझे क्या बन जाए, मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाए। तो कैसे करोगे? आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, यहां से क्या कर लोगे, x इक्वल्स क्या कर लोगे, 5। मतलब अगर आप x की जगह पे 5 रखोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू? जीरो। जरा चेक कर लो, 5 - 5 क्या जीरो नहीं बनती? कुछ समझे आप थोड़ा सा? लेकिन ऐसा नहीं करना, आपके पास ऐसा दिया हो, फिर एक काम कर दोगे, इसको जीरो के बराबर पुट कर दोगे, फिर इसको शिफ्ट कर दोगे। यहां पे नहीं, यहां पे हम एक चीज का यूज करते हैं, MTS, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर थर्ड डिग्री वाली टर्म होगी, मतलब इस तरीके से होगी, वो हम अगली वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसको कैसे करते हैं वो हम देखेंगे सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, शायद उसमें होता है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस देखने, ठीक है। हमें वहां से वैल्यू दी जाएगी, वो वैल्यू पुट करनी होगी, फिर बताना होगा क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं। आप समझे? जीरोस का कंसेप्ट समझ में आया? अब यहां पे आप क्या करोगे, अगर आपको कहा जाएगा ax प्लस बी, अब a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, x की जगह पे क्या वैल्यू रखूं ताकि इसका जीरोस मिल जाए, तो कैसे करोगे? आप इसको क्या करोगे, जीरो के बराबर पुट, ax, ये यहां से पॉजिटिव वहां जाके, a मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड। अगर आप -b डिवाइडेड बाई a यहां पे इस पॉलिनोमियल में रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। चेक करते हैं, a x, अगर मैं x की जगह पे -b डिवाइड बाई a रखता हूं प्लस b इक्वल 0, a से -b प्लस b, जीरो आया कि नहीं आया? आया, आया। अगर मैं ऐसे कहता हूं, बात समझो अच्छी तरीके से हो, अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं cx प्लस d, या कुछ भी, जैसे कि मैं कहता हूं सलमान, ठीक है, सलमान एक कांस्टेंट है, राशिद, इतना मना ही ना चना स्नेह भी एग्जिट किया, सुपर टेंशन। राशिद एक वेरिएबल है, क्या है, समझे, सब समझे, राशिद एक वेरिएबल है, प्लस साकिब शामी। अब बात समझो, ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये मेरे पास वेरिएबल है। मुझे बताना है कि मैं वेरिएबल की जगह पे क्या रखूं ताकि मुझे क्या वैल्यू मिल जाए, जीरो मिल जाए। क्या करूंगा मैं इसको जीरो के बराबर पुट कर दूंगा कि नहीं, फिर साकिब को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, इस तरफ पॉजिटिव, उधर की तरफ नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? ये साकिब बनेगा नेगेटिव में, ये यहां सलमान मल्टीप्लाई तो वहां जाके डिवाइड में बन जाएगा। तो साकिब डिवाइडेड बाय सलमान, साकिब डिवाइड बाय, अगर आप राशिद की जगह पे रखते हो तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सलमान, ये राशिद की जगह पे क्या है, क्या रखना है, साकिब डिवाइडेड बाय, और माइनस साकिब यहां से नेगेटिव है ना, माइनस साकिब डिवाइडेड बाय सलमान, तो ये किसके बराबर, प्लस
साकिब के बराबर। तो अब जीरो वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है वो देखो। सलमान यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड तो गया बेचारा, काम तमाम। अब साकिब यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव तो गया, कितना आया? जीरो। समझे आप? जीरोज निकालने आएंगे कि नहीं आएंगे राशिद भाई? आएंगे। आगे देखो, देखिए मैंने आपको जीरोज निकालने के थोड़े से तरीके समझाए, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें एक तो निकालना भी होगा कभी कभार और चेक करना होगा। क्या करना होगा? चेक करना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि चेक करने से पहले हाँ चेक करते, जैसे कि हमें दिया होगा, क्या दिया होगा हमारे पास 3, चलो लास्ट में करते हैं ये, पहले वो वाला। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? 21 मिनट्स। तो हम एक काम करते हैं, बात समझो, 15 मिनट्स। ओके मेरे भाई, हम जीरोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीरोस की। देखो बात समझना, अच्छी तरीके से बात समझ। डिग्री सब लोग समझते हैं, डिग्री सब लोग समझते हैं ना। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, ओ बात ही नहीं, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्या जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। क्या मतलब? अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2। एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। आ रही बात समझ? कोई भी नहीं हो सकता है, मतलब इमेजिनरी रूट्स। बात समझ रहे हो? वो अलग कहानी है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? देखो अगर किसी की डिग्री 3 है, क्या है? मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? या तो 2 भी हो सकते हैं, या तो एक भी हो सकता है। आ रही बात समझ? मतलब अगर किसी की डिग्री 6 है, मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? 500। मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? 6। तो आप क्या याद रखोगे? मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, तो मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, रिकॉर्डिंग, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल कितने? जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उतने क्या है? मैक्सिमम जीरोस। उससे कम भी हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब समझो, अगर मैंने कहा x रेज पावर 6 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब यहां पे डिग्री कितनी है? 6, यहां पे कितनी है? 2। मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है? 6 जीरोस पॉसिबल है। कितने जीरोस पॉसिबल है? 6। अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 7 जीरोस नहीं हो सकते, 7 जीरोस नहीं हो सकते। डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, डिग्री से कम पॉसिबल है। आई बात समझ? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? हम लिखेंगे कि मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल किसके बराबर है? ठीक है, मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल कितनी? जितनी डिग्री होगी, ठीक है, जितनी डिग्री होगी, ठीक है। क्या इससे मारता है? और किससे मारे? इसी से तो मारेगा बेचारा है। तो मैक्सिमम जीरो पॉसिबल जितनी डिग्री होगी, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं, लेकिन कम, लेकिन उससे कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा। जैसे अगर मैंने कहा, बात समझना, अगर मैंने कहा x प्लस 5, ये इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 1। तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 1, ठीक है। 2 नहीं हो सकते, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? आ रही है बात समझ? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो मतलब यहां से क्या हो सकता है, बात समझ। अब क्या हो सकता है? अगर इसका जीरोस फाइंड करना, वो तो आपको आएगा, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, फिर उधर शिफ्ट कर दो पॉजिटिव, ठीक है। अब बात समझो अच्छी तरीके से। अगर अब क्या होगा, अब इस तरीके से होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस, आ रही है बात समझ में? कितनी डिग्री? 2, मैक्सिमम जीरो पॉसिबल। आई बात समझ? आई बात समझ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अब बात समझो, अब हमने क्या पढ़ा था कल? जीरो पॉलिनोमियल पढ़ी, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ी, हाँ, दोनों पढ़े ना, कांस्टेंट भी पढ़े और जीरो भी पढ़े, ठीक है। अब बात समझना अच्छी तरीके से। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल मेरे पास 9 है, क्या है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल 9, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल मेरे पास 10 भी है, मेरे पास 11 भी है। हम ये देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, कितने होते हैं। जरा यहां से देखिए, अगर 9 ये पॉलिनोमियल है, इसके वेरिएबल पे पावर क्या होगी? 0। ये 9 एक्स रेज पावर 0, पावर क्या है? पावर क्या है? पावर क्या है? इसका मतलब क्या होगा? देखो 9 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये किसके बराबर है? 9 एक्स रेज पावर 0। मैंने कहा जितनी पावर उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल। यहां पे पावर क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1 होगा। अगर एक पावर होता है तो मतलब एक जीरो पॉसिबल होता है। अब जब जीरो पावर है तो फिर क्या? जीरो जीरोस, मतलब कोई जीरो नहीं हो सकता इसका। कुछ समझे? इसका कोई जीरो, कुछ समझे? कैसे नहीं हो सकता वो भी समझते हैं, पहले ये समझो। मैंने 10 लिखा तो ये क्या होगा? 10 एक्स रेज पावर 0। यहां पे वेरिएबल पे पावर क्या? 0। जितनी पावर उतने जीरोस पॉसिबल। यहां पे 0 पावर है तो मतलब 0 0 भी होगा, मतलब कोई इसका जीरो, मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जगह रखे, ठीक है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह रखे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए। अब यहां पे समझो क्यों नहीं। देखो अगर आप क्या करते हो, आप ये बात याद रखो, एक्स रेज पावर 0, एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख दो, क्या रख दो? कुछ भी, कुछ भी, मतलब दुनिया का कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पे दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो आप, ठीक है, खाली आप जीरो के बगैर, जीरो के बगैर, ठीक है। वहां पे फिर थोड़ा सा देखते हैं, तो एक्स की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दो, क्या रख दो? कोई भी। तो यहां पे आंसर 1 आना है, क्या आना है? आप 1000 रेज पावर 0, 10,000 रेज पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। मुझे आप बताओ, अब लिखूंगा मैं 9, क्या लिखूंगा? एक्स की जगह पे रखता हूं इतना, कितना है? कितना? कितना? 10 लाख, चलो 10 लाख ही मानते हैं, 1000। तो इस पे पावर क्या रखता हूं? 0। ये क्या बन जाएगा? ये किसके बराबर बन जाएगा? 1 के बराबर। आंसर क्या आया मेरे पास? क्या आया मेरे पास? 9। आ रही कुछ बात समझे? मतलब कोई ऐसी, आप कहोगे आप 0 रख दो, 0 भी रख लेते हैं, 0 भी रख लेते हैं, देखते। अब 0 रख लिया, 0 रेज पावर 0, कुछ हुआ ही नहीं। आ रही है आपको बात समझ? आपको कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात आप समझे? ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या होगा, अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हो, क्या रखते हो? कोई भी। 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 0 रेज पावर 0 जब 0 के बराबर होगा तब क्या होगा? हाँ, 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्या बात कर रहे हो? 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा मेरे भाई? 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा? 0 तो नहीं हो सकता। अगर 0 आएगा, अगर 0 आएगा, अगर 0 रेज पावर 0 0 के बराबर होगा, ठीक है, यहां से फिर तो 0 आएगा, फिर तो इसका जीरोस निकलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका जीरोस नहीं निकलेगा। तो आप 0 रेज पावर 0 को बता देना। शाम को ये मैं क्या करता हूं, शाम को एक क्वेश्चन में डाल देता हूं यूट्यूब पे, ठीक है, देखेंगे कितने आंसर्स आएंगे, फिर मैं उसका राइट आंसर दूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक। तो अब मैंने क्या कहा, इसका कोई जीरोस पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन जो मेरे पास, बात समझो, जो मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है ना, जो मेरे पास क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
जो मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें मेरे पास क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मेरे पास एक होती है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल। देखो, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, जो डिग्री होती है, वो मैंने कहा था आपको, शायद याद रखना। जीरो पॉल हो, बात समझो। जीरो पॉलिनोमियल अगर मैं लिखता हूं 0x² प्लस 0x, ये जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का हर कोई रियल नंबर जीरो होता है। मतलब चुप हो। जीरो पॉलिनोमियल जो मेरे पास होती है ना, है ये जीरो पॉलिनोमियल, हर कोई रियल नंबर, क्या? हर कोई रियल नंबर इसका जीरोज होगा। क्या होगा? जीरो। बात समझे? मतलब जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे, क्या होंगे? जीरो। वो क्या होंगे? एवरी रियल नंबर। क्या? एवरी, मतलब कोई भी रियल नंबर डाल दो, कोई भी रियल नंबर। जैसे कि मैं डालता हूं x की जगह पे अगर मैं 5√2 डालता हूं, क्या डालता हूं? √2, ये है ना इरेशनल नंबर, डालता हूं x की जगह पे, ये 0 √2 का स्क्वायर प्लस 0 √2 है। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आना है? 0। जीरो को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आ रही है बात समझ में आपकी? समझे बात? अगर कोई भी वैल्यू आप कहते हो कि x की जगह पे मैं 5 डालता हूं, क्या डालता हूं, तो आप यहां पे 5 रखोगे तो ये 0 × 5 क्या बन जाएगा? 0 × 5 का स्क्वायर 0, 0 × 5 0। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप जीरो पॉलिनोमियल में डालते हो, ठीक है, वहां पे आपका आंसर क्या आना है? 0। तो इसका मतलब यह हुआ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो जीरोज पॉलिनोमियल का है, वो हर कोई रियल नंबर की वैल्यू है। आई बात समझ? लेकिन इसकी जो डिग्री होती है, क्या होती है? डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वो मैंने शायद आपको बताया था। हाँ, वो मैंने शायद आपको बताया। आई बात समझ? यहां से जीरो पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ आए? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? अब आपका क्वेश्चन क्या है? ये इसकी क्या बताना? 0 डिवाइड बाई 0 ये क्या है? क्या? कुछ तो खुद भी करना ही चाहिए। ठीक है, तो 0 रेज़ पावर 0 ये किसके बराबर होता है? क्या ये किसके बराबर? ठीक है, चलो ये कल मुझे बता देना 0 रेज़ पावर 0 किसके बराबर होता है। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ठीक है।